एक विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। फेल होने के समाचार से उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। वह इस असफलता को वज्रपात जैसा मानता है। सोचता है, सारी दुनिया मुझे धिक्कारेगी, मित्रों के समक्ष मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, अभिभावक कटु शब्द कहकर मेरा तिरस्कार करेंगे। यह कल्पना उसे असह्य लगती है और रेल के आगे कटकर, नदी में कूदकर या किसी प्रकार वह आत्महत्या कर लेता है। घर भर में कोहराम मच जाता है। वृद्ध माता पिता रो रो कर अंधे हो जाते हैं। एक उल्लासपूर्ण हंसते खेलते घर का वातावरण शोक, क्षोभ और निराशा में परिणत हो जाता है। इस विपन्न स्थिति को उत्पन्न करने का सारा दोष उस गलत दृष्टिकोण का है जिसके अनुसार एक छोटी सी असफलता का मूल्य इतना बढ़ा चढ़ाकर आंका गया। एक दूसरा विद्यार्थी भी उसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है। उसे दुख तो होता है, पर वह वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन कर लेता है। सोचता है, वर्तमान परिस्थिति में अनुत्तीर्ण होना एक साधारण सी बात है। इसमें सदा विद्यार्थी ही दोषी नहीं होता, वरन प्राय शिक्षकों की उदासीनता, बिना पढ़े हुए विषयों के पर्चे आ जाना और नंबर देने वालों की लापरवाही भी इसका कारण होती है। इस वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए तो अगले वर्ष अधिक परिश्रम से अच्छे डिवीज़न में उत्तीर्ण हो जाऊंगा आदि बातों से अपने मन को समझा लेता है और अनुत्तीर्ण होने की खिन्नता को जल्दी ही अपने मन से हटाकर आगे के कार्यक्रम में लग जाता है। दोनों ही छात्र एक ही समय एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने उसे साधारण मानकर अपनी जीवनचर्या को क्रमशः जारी रखा। फेर केवल दृष्टिकोण का था, परिस्थिति का नहीं। यदि परिस्थिति का होता तो दोनों को समान दुख होना चाहिए था और दोनों को आत्महत्या करनी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि परिस्थितियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी होने से मानसिक संतुलन बिगड़ा और उसी से दुर्घटना घटित हुई। हमें चाहिए कि अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर न देखें, वरन उनको दूसरे आपत्तिग्रस्त लोगों के साथ तुलना करके अपने आप को अपेक्षाकृत कम दुखी अनुभव करें। संदर्भ में एक शायर ने कहा है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। उपर्युक्त दो उदाहरणों से एक चीज और उभर कर सामने आती है, और वह यह है कि जहाँ तक हो सके जीवन के प्रति अपना नजरिया या दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। एक गिलास में यदि आधा पानी है तो उसे आधा खाली है जैसी नकारात्मक सोच की जगह वह गिलास आधा भरा है वाला सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। उपलब्ध साधनों का सदुपयोग यदि हम सीख जाएं, प्रत्येक वस्तु का मित व्ययतापूर्वक उपयोग करें, उसका पूरा पूरा लाभ लें, तो जो कुछ प्राप्त है वही हमारे आनंद को अनेक गुणा बढ़ा सकता है। इसके विपरीत यदि अपना दृष्टिकोण अस्त व्यस्त है तो बड़ी मात्रा में सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी वह कुछ लाभ न पहुंचा सकेंगे। सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है, पर उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। सुधरा हुआ दृष्टिकोण स्वल्प साधनों और परिस्थितियों में भी शांति और संतोष को कायम रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है और उसमें स्वयं ही उलझी रहती है। मनुष्य ने भी अपनी परिस्थितियों का जाला स्वयं ही बुना और वह उसमें स्वयं ही उलझता और निकलता रहता है। संसार में ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है जो अस्वस्थ अवस्था में भी काम करते रहते हैं, अपना दुख दर्द भूलकर दूसरों की सेवा में संलग्न रहते हैं, कभी खाट पकड़कर अथवा घर बैठकर रोग की आराधना नहीं करते। साथ ही ऐसे लोग भी संसार में पाए जाते हैं जो थोड़ा सा जुकाम हो जाने या जरा सा ज्वर आ जाने पर चारपाई पर पड़े रहते हैं। इस भय से कपड़ों में लिपटे लेटे रहते हैं कि काम करने से
बीमारी बढ़ जाएगी, शरीर टूट जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुख तकलीफ अभाव परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि समझ अथवा दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अशांति और असंतोष का बहुत कुछ आधार मनुष्य का अपना मन भी है। यदि वास्तव में दुख से छूटना और सुख की प्राप्ति करनी है तो किन्हीं बाह्य वस्तुओं अथवा परिस्थितियों को उसका हेतु मानने का ज्ञान छोड़ना होगा। दूसरों को दोष देने का स्वभाव बदलना होगा। अपने मन, रुचि, धारणा और विश्वास का परिमार्जन करना होगा। अपने दृष्टिकोण को विस्तृत तथा सौंदर्य प्रदान कर संसार को देखना होगा। तभी दुख से छूटना और सुख पा सकना संभव होगा। अपने संकीर्ण अथवा हीन दृष्टिकोण को सदाचार में बदल देने पर संसार में सभी ओर सौंदर्य और सुख दृष्टिगोचर होने लगेगा। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गई की अनुभूति होने लगेगी। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।